हाय गाइस, माय नेम इज सतीश रघुवंशी और एक बहुत बढ़िया सा शानदार सा सेशन आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं। राइट, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं इसमें और थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, तो मजा आएगा सॉल्व करने में। आइए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते। आप पढ़ तो बहुत चुके हो मुझे पता है, बट फिर भी थोड़ी सी प्रैक्टिस बनी रहे तो आपका मतलब दिमाग भी उतना प्रॉपर वर्क करता रहता है। सो द गिवन टेबल शोज द, अब देखो अभी तक तो टेबल वाले क्वेश्चन आए नहीं, लेकिन आने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर भी वैसे क्वेश्चंस आपको कवर किए हुए हैं। बच्चा देखता है भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, छोड़ देता है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो गिवन टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट क्लास 9। ये ऑप्टेन वाले मार्क्स हैं। ऑप्टेन वाले कितने में से? 100 से। अब बच्चा देखता है कहाँ कहाँ कितने मार्क्स है, जबकि वहां छोटे से में उन्होंने लिखा है आउट ऑफ 100। मतलब 100 में से इसको 93 मिले, 100 में से 90 मिले, 100 में से ये, इस तरीके से वो बात कर रहा है। करना क्या है आपको यहाँ पर वो समझो। सर करने का तरीका क्या होता है कि सर कितने परसेंट ऑप्ट इन किए हैं, तो आप इनको ऐड करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐड कैसे करते हैं। ये सबको आना चाहिए, तो आता भी होगा ना, आप अपने परसेंटेज कैलकुलेट करते होगे। हाँ सर। तो कहीं ऐड कैसे करते हैं, पहले टेंस प्लेस को ऐड कर लेते हैं। तो 9 4 36, 9 4 36, तो ये होगा टेंस प्लेस। और 36 और 7 कितने हो गए सर? 43। 43 और टेंस प्लेस ऐड कर रहे हैं तो एक जीरो लगा दो। 100 प्लेस वालों को ऐड करोगे तो दो जीरो लगा दोगे। फिर क्या ऐड कर रहे हैं सर? 8 प्लस 3 प्लस 5, 8, और 8 प्लस 16, 16 और ऐड कर देने हैं। सर इसमें और 16 ऐड कर दो, और क्या है? तो 446 हो जाएगा। बात समझ आ रही? तो ये कितना परसेंट है टोटल? कितना? 100 100 100 300 4 500 का। राइट, तो इस तरीके से सॉल्व करना, घबराना नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। आपको देख के, टेबल देख के हैरानी हो जाती है। तो 5 8 जा 40, राइट। कितना बचा? 40, 5 9 जा 46, वन बच रहा, 5 2 जा, तो 89.2% मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। बात समझ में आ रही? बहुत ही सिंपल था। तो ऐसा टेबल देख के नहीं घबराना है ना। ये क्वेश्चन देखो, पूरी ट्रिकी क्वेश्चन है। आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट 250%। आर्टिकल को कितने प्रॉफिट पे सॉल्व कर दिया सर? सेल कर दिए 250 पर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस? यार कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बताना है आपको। सोल्ड एट अ प्रॉफिट कितना है? 250% का तो प्रॉफिट है। मान लो अगर कॉस्ट प्राइस 100% है और इस पर 250% का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितनी बन जाएगी? 100 प्लस 250%, तो कितना हो जाएगी सर? 350 हो जाएगी ना। हाँ सर, तो इसका रेशियो बताना था आपको। 0 से 0, 5 से 2 टाइम और 5 से 7 टाइम। तो हमें रेशियो बताना है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस 2 पार्ट है, सेलिंग प्राइस 7 पार्ट है। तो 2:7 कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 7:2 मत कर देना, नहीं तो सेलिंग और कॉस्ट का रेशियो बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप सॉल्व करो। राइट, तो इसलिए बोलता हूँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। भाई यहाँ पर दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो सिमिलर में थोड़ा सा लॉजिक समझना। ट्राइंगल पी क्यू आर एबीसी के सिमिलर है। ट्राइंगल पी क्यू आर बना रहा है और वो सिमिलर किसके? ट्राइंगल के। सिमिलर नहीं, सॉरी, कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है एबीसी के। सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, इस बात को आपको समझना है। तो ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीसी। एबी इज इक्वल टू हाउ मच सर? इट इज 6। एबी 6, एंगल बी इज व्हाट सर? एंगल बी इज 50। एंगल ए इज कितना है सर? एंगल ए इज 70। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो गाइस अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम हो जाते हैं, क्योंकि ट्राइंगल बोला पी क्यू आर, तो मैंने ऐसे बनाया पी क्यू आर, ऐसे नहीं गया। तो फिर यहां पर भी वो एबीसी के, तो एबीसी को भी आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो पी क्यू के करस्पॉन्ड ये है, राइट, ए बी। तो पी क्यू अगर कितना है? ए बी 6 है, तो पी क्यू भी कितना हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? एंगल भी 50 है, तो ये वाला भी 50 एंगल हो जाएगा। ये 70, तो इसके करस्पॉन्ड एंगल 70 हो जाएगा। तो बचा हुआ कितना होगा? राइट, 120 और 60 बचेगा। ये तो ये 60 बचा, तो ये भी 60 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट बना रहा है वो हम देख लेते हैं। क्या ऑप्शन ए करेक्ट होगा? क्यू आर इक्वल टू 6 होगा। ए भी 6 है, क्यू आर 6 नहीं है, पहला ऑप्शन सही नहीं। तो दूसरा भी नहीं है, क्योंकि दूसरा में क्यू आर 6 है। क्यूपी 6 होगा। हाँ सर, क्यूपी तो 6 हो गया, क्यू और पी 6 है, और एंगल पी इक्वल टू 60 बन रहा है क्या? ना सर, एंगल पी 60 नहीं बन रहा, तो ये ऑप्शन नहीं है। डी वाला करेक्ट है, चेक कर लेते हैं। क्या क्यूपी इक्वल टू 6 है सर? क्यूपी 6 हो गया। एंगल आर कितना है? 60 है सर, एंगल आर 60 है, सही बात है। तो सर ऑप्शन डी ही करेक्ट हो रहा है। तो आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा थर्ड का। बात समझ में आ रही? नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलते हैं। राइट, फोर्थ पे क्या बोल रहा है? आज शॉपकीपर मिक्सेस टू कॉस्टिंग। राइट, बात ध्यान रखना। शॉपकीपर क्या कर रहा है? मिक्सेस टू टाइप्स ऑफ द राइस कॉस्टिंग 250 बाय 5 केजी एंड रुपीज पर केजी, ऐसे समझना आप। राइट, 250 डिवाइडेड बाय 5, 250 पर 5 केजी बोल रहा है। समझ रहे हैं? वो कहने का मतलब 250 पर 5 केजी, 280 पर 5 केजी, दैट इज द मीनिंग। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन।
राइट। तो करना क्या रहता है सर? सर शॉपकीपर मेक्स टू टाइप्स ऑफ द राइस कॉस्टिंग 250 पर 5 केजी। तो 1 केजी की प्राइस क्या होगी सर? 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 50 हो गई, 5 5 50 रुपीज पर केजी हो गई है, राइट। और यहां पर क्या है? 280 पर 5 केजी, तो पर का पर है इसका मतलब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 5 जा 20, 5 कितना 3 बचेगा 30, और 5 6 जा 25 रुपीज पर केजी। और वो बोल रहा है कि इन द शॉपकीपर मिक्स टू टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, इनको मिक्स कर रहा है किस रेशियो में? 7:8। तो मिक्सचर एलिगेशन कॉन्सेप्ट है, तो 7:8 यहां पर लिखा जाता है, ध्यान रखना। ओके, देन द रिजल्टेंट मिक्सचर, और यहां पर आती रिजल्टेंट मिक्सचर प्राइस पर केजी पूछा, तो ये भी पर केजी, ये भी पर केजी, रुपीज पर केजी, तो ये भी रुपीज पर केजी, हमने मान लिया एक्स रुपीज पर केजी, राइट। तो क्या करेंगे गाइस? मिक्सचर एलिगेशन रूल क्या है सर? 56 से अगर आपने x माइनस किया तो यहां लिख दो, इसमें से माइनस किया यहां लिख दो, देन इसमें से जो माइनस किया वो यहां लिख दो। x माइनस, इन दोनों का यहां लिखा जाता है, इन दोनों का यहां लिखा जाता है, लेकिन इसमें से इसको माइनस करके आपको यहां लिखना। अब ये रेशियो हमारे पास पता है कितना है? 56 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 50 क्या है? 56 माइनस एक्स के कितने पार्ट है? 7 पार्ट है। एक्स माइनस 50 के कितने पार्ट? 8 पार्ट है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। 8 6 जा 48, 4 बचेगा, 8 5 जा 40, 44 हो जाएगा, माइनस 8x इज इक्वल टू कितना होगा सर? 7x माइनस 35, 7 5 जा 35। बात समझ में आ रही? 8x इस तरफ आ जाएगा, 15x हो जाएगा, और ये इस तरफ चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा 8 और 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 3 7, राइट। ये 8 और 5 4 9 और 3 4 7, सो x इज इक्वल टू 15 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 15 5 जा 75, राइट। 4 बचेगा, 15 3 जा कितना? 45, 3 बचा, 15 2 जा, तो 53.2 मिक्सचर की वैल्यू आ गई। 53.2 मींस ऑप्शन ए करेक्ट। 53.2 मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, there are two pipes used to fill a tank when operated together they take मान लो पाइप और भी एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं और 20 मिनट में फिल कर पाते हैं, राइट। अब आगे क्या दे रखा है, थोड़ा सा उस क्वेश्चन को आपको रीड करना पड़ेगा कि इफ वन पाइप कैन फिल द टैंक 2.5 times एज क्विकली एज अदर। बात समझे ना यहाँ पर कि इफ वन पाइप कैन फिल द टैंक 2.5 times, मतलब जो फास्टर पाइप है और एक स्लोअर पाइप है, ए मान लो फास्टर है, बी मान लो स्लोअर है, राइट। तो वन पाइप कैन फिल द टैंक 2.5 times एज क्विकली एज अनदर, मतलब अगर ये 1 टाइम है तो ये कितना है? क्विकली है 2.5 टाइम्स क्विकली। तो ये एफिशिएंसी की बात की गई, ये 1 है इसकी एफिशिएंसी, इसकी कितनी है सर? इसकी एफिशिएंसी बनेगी 2.5 टाइम्स बनेगी। बात समझ में आ रही सर? बिल्कुल सर, सही बात है। तो सर इसका रेशियो बना लेते हैं सर, पॉइंट हटाओगे तो जीरो नीचे बन जाएगी, 5 5 जा 5 2 जा 2 इधर आएगा तो देख लेना इसका 2.5 टाइम्स ही बनेगा। एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है? टोटल वर्क। तो इसकी एफिशिएंसी 5 पार्ट, इसकी 2 पार्ट ले लो, और दोनों मिलकर कितने में? 20 मिनट में करते हैं, तो 20 इंटू टोटल वर्क कितना हो गया इनकी एफिशिएंसी? 5 + 2 7, क्योंकि दोनों मिलकर उसको 20 मिनट में करते हैं। 1 मिनट में दोनों कितना करते हैं? एफिशिएंसी का मतलब 1 मिनट में पर्सन ए 5 यूनिट वर्क करता है, 1 मिनट में पर्सन बी 2 यूनिट वर्क करता है, दोनों मिलकर 1 मिनट में 5 + 2 7 यूनिट वर्क करते हैं, और इस तरीके से 20 मिनट में कंप्लीट कर दे रहे हैं, राइट। तो टोटल वर्क कितना हो गया सर? टोटल वर्क हमें यहाँ पर पता चल गया, तो कितना हो गया सर? 140। सो टोटल वर्क 140 हो गया। तो बोला द फास्टर पाइप अलोन फिल द टैंक, फास्टर पाइप कितना टाइम में फिल कर देगा? तो फास्टर वाला ए है, तो टाइम ऑफ ए कितना होगा? 140 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 2 जा 5 8 जा 28 मिनट का टाइम लगेगा, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस पर ध्यान रखना, थोड़ा सा गलत हो जाते हैं लोगों के। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। एट अ कैफे रामा बॉट सी ड्रिंक फॉर 7 फ्रेंड्स, राइट। और रामा बॉट ड्रिंक फॉर 7 फ्रेंड्स हैं उसके, राइट। और कितने रुपीस की? टोटल 240 रुपीस की ड्रिंक परचेस करता है। सम ऑफ दे वांटेड टू कॉफी एंड व्हाइल अदर वांटेड टू टी। तो कुछ क्या करते हैं? कॉफी पसंद करते हैं, कुछ टी पसंद, ब्लैक टी और टी एक ही बात। रेगुलर कप ऑफ कॉफी इज 40, एक कॉफी के कप की कीमत कितनी है? 40 रुपीज है, एंड रेगुलर कप ऑफ ब्लैक टी इज 30 रुपीज है, राइट। तो हाउ मेनी कप ऑफ द टी डिड ही परचेज? तो अगर मैं बोल देता हूँ भाई ये वाली जो परचेज है वो एक्स कप है, तो ये कितनी हो? 7 फ्रेंड है, राइट। तो ये कितनी हो जाएगी? 7 माइनस एक्स हो जाएगी, है ना। अटैक कैफे रामा अबाउट ड्रिंक फॉर हर 7 फ्रेंड्स, सो कुछ क्या? सम ऑफ देम वांटेड कॉफी व्हाइल अदर वांटेड ब्लैक टी। इस बात का ध्यान रखोगे। हाँ सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहाँ से कितना बना? एक कप
एक कॉफी की 40 रुपीज है, एक्स कॉफी की कितनी बनेगी, 40 × x बनेगी। यहाँ पर कितनी बन जाएगी, 7 - x क्या है, ब्लैक टी है, और एक की 30 है तो कितनी बन जाएगी गाइस यहाँ पर, 7 × 3 = 21, 200 - 30x, और ये टोटल कॉस्ट कितनी है सर, 240 है। बात समझ में आ रही। हम्म। तो बोल रहा है ना, सम ऑफ देम वांटेड कॉफी व्हाइल अदर वांटेड ब्लैक टी, तो अ रेगुलर कप ऑफ कॉफी इज दिस एंड रेगुलर कप ऑफ ब्लैक टी इज दिस। ओके, तो यहाँ कितना बचा सर, ये तो 10x बचा। ओके, 210 इस तरफ आएगा तो ये 30 बचा, तो x इज 3। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी कप ऑफ टी डिड ही परचेज, टी परचेज, तो सर x3 यहाँ पुट कर दो, तो 7 - 3 कितना आ जाएगा, 4 इज योर आंसर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। थोड़े से कैलकुलेशन सही से कर लेना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन बिटवीन आर एंड एस, तो गाइस आर और एस के बीच में एक इलेक्शन होना है, राइट। आर और एस के बीच में इलेक्शन होना, आर गेट्स 110% ऑफ द वोट्स ऑफ एस, एस को मान लो 100 वोट मिले, तो आर को कितना मिले, इसका 110%, तो इसका 110%, तो 110 निकाल, नहीं देखो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आज बता देता हूँ, 110% क्या यही बनेगा ना भाई, सेम हो जाएगा वो, तो सेम कैसे बनता है, लोग कंफ्यूज होते हैं। बेस वैल्यू 100 है, इसलिए बेस वैल्यू कुछ और होती तो 110% कुछ और बनता, तो यहाँ पर तो 110%। तो आर को कितना मिले, एस का 110% वोट्स मिले। बोला इलेक्शन बिटवीन आर एंड एस, आर गेट्स 110% ऑफ द वोट्स ऑफ द एस एंड बीट्स एस बाय 770 वोट। अच्छा, ये जो डिफरेंस है, बीट कर दिया ना एस को, कितने पार्ट से सर, 10 पार्ट से, ये पार्ट से ले लो, यूनिट्स ले लो सर, 10 यूनिट, 10 पार्ट्स ले लो, यूनिट्स ले लो, चलो यूनिट्स ले लिया है, ये भी यूनिट्स में थे और ये भी यूनिट्स में, तो 10 यूनिट से बीट कर दिया, तो 10 यूनिट से बीट कर दिया मतलब कितने वोट से, 770 वोट बता रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या बन जाएगी सर, 10 से डिवाइड करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू बनेगी 77। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड, राइट, नो नो, इफ देयर वर नो वैलिड इनवैलिड वोट, कोई भी इनवैलिड वोट नहीं थे, तो पूछ रहा है देन द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड कितने हैं, तो सर इन दोनों के सम के बराबर ही पोल्ड होंगे, दैट इज कितना, 210, और एक पार्ट की वैल्यू है 77, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 21 से 7 टाइम करोगे तो 147, 14 बचेगा, 147 और 14 ऐड करोगे तो 140, 157 है ना, और 4 और ऐड कर दो, 161, 16170, 16170 मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो गया इसका। आई होप ये सेवंथ वाला सभी को समझ में आ रहा होगा, एक बार अच्छे से देख लो, राइट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, if successive discount were 10%, 15%, then the single equivalent rate of discount, कभी भी डायरेक्टली सिंगल रेट ऑफ इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है ना, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, तो फॉर्मूला बनता है x प्लस वाई माइनस एक्स बाय वाई 100, डायरेक्ट शॉर्टकट लगा दो, राइट। तो एक्स वाई कितना है सर, 10 प्लस 15 माइनस 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100%। ओके, तो ये कितना हो गया, 25 माइनस कितना हो रहा है सर, जीरो से जीरो गया, सर ये तो 1.5, 1.5 माइनस करोगे तो 23.5%, देन द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट, 25% मत बोल देना, राइट। तो कितना होगा, 23.5%, मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट, इस बात का आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो, नाइन्थ वाला क्वेश्चन, राइट। नाइन्थ वाले क्वेश्चन में बोल रहा है इज अ मल्टीपल ऑफ 6 वेयर y इज अ डिजिट, ओके, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ y, ये डिविजिबल बाय 6 है, तो 6 से तो हमें इसको 3 और 2 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो सर 2 से तो आसानी से डिविजिबल है ये, सर 2 से तो आसानी से डिविजिबल है, मुझे 3 से डिविजिबल और बनाना है, राइट। मुझे 3 से डिविजिबल बनाने के लिए क्या करना, देख लेते हैं 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ द डिजिट डिवाइडेड बाय 3, तो 3 + 2 5 + 1 6, और 2 8 7 15 प्लस y डिवाइडेड बाय 3, तो सर 15 तो 3 से डिविजिबल है, तो लीस्ट बोला है ना, वो बोला व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू, आप 3 ऐड मत कर देना, राइट। 15 तो है, और ये जो y है उसको क्या लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है सर, जीरो ही रख सकते हो ना आप इसकी, तो ध्यान रखना y की जगह क्या रखोगे सर, जीरो ही रखोगे, तो वेर y इज द डिजिट, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द y, जीरो, तभी डिविजिबल है, उसके बाद भी है बट लीस्ट निकालना है, तो लीस्ट y को हम जीरो रख देंगे तो भी नंबर ऑलरेडी डिविजिबल है। Now next question, what is the height of the conical water tank? Conical water tank कैसा होता है सर, ऐसा होता है conical, कौन शेप में, तो ये हाइट पूछ रहा है आपसे, ओके। एंड रेडियस कितनी है सर, 70 मीटर, सर रेडियस 70 मीटर है, और क्या गिवन है हमें, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम क्या होता है भाई इसका, कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, तो वो कितना दे रखा है, 4600, तो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी आएगी गाइस, 22/7, आर कितना है 70, तो 70 इंटू 70, एच निकालना है, निकाल सकते हैं सर आसानी से, देखो भाई कैसे निकालोगे,
सर निकालने का क्या तरीका, एक जीरो दो जीरो, एक जीरो दो जीरो कैंसिल हो गए, 7 एंड 7 कैंसिल, 7 से इसको कर दो, 7 6 42, 4 7 6 23 से 22 से 3 टाइम, और 3 3 9। अच्छा हाइट तो अभी हमने लिखी नहीं, हाइट इस तरफ है, h इज इक्वल टू, ये हाइट है यहाँ पर इस तरफ, 3 3 9, तो हाइट कितनी आ गई 9, मतलब डी ऑप्शन। तो कैलकुलेशन आना चाहिए आपको, यहाँ पर कैलकुलेशन आपके अच्छे होना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए नहीं ले रहा कि टाइम नजदीक है आपके एग्जाम का, तो आप मतलब आप लोडेड ना हो जाओ यार, है ना, ज्यादा लोड ना लो। ओके 9 था ना, हाँ टिक कर दिया मैंने, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर डिक्रीज बाय 10%, देन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी डिक्रीज बाय व्हाट परसेंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रेडियस क्या हो गई, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डिक्रीज बाय 10%, तो रेडियस 10% से डिक्रीज हो गई, फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/10, है ना। तो बोल रहा है क्या चेंज बताना है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर डिक्रीज बाय, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है सर, इनिशियल वॉल्यूम होगा एक फाइनल वॉल्यूम होगा, राइट। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, सर 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। और ये फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला भी तो वही रहेगा, बट रेडियस 1 थी, अब रेडियस 2 हो जाएगी। सर रेडियस में चेंजेस आ जाएंगे, 4/3 पाई आर क्यू, राइट। तो यहां पर क्या करेंगे अपन, रेशियो बना देंगे 4/3 पाई, 4/3 पाई क्यू, राइट। तो पहले रेडियस डिनोमिनेटर पार्ट को मान लेते हैं, पहले रेडियस 10 थी, तो 10 का क्यूब थी। फाइनल रेडियस कितनी होगी सर, 10 से 1 कम हो गई ना, सर 10 पार्ट से कितनी हो गई, सर 1 कम हो गई। सर 10 पार्ट में अगर 1 कम होगी तो 9 पार्ट बची फाइनल रेडियस, तो आर की जगह 9 का क्यूब कर दो, तो ये इजी है। तो 1000 से ये कितना हो गया सर, 9 का क्यूब 729 हो गई, राइट। तो 1000 थी 729, तो वॉल्यूम कितना डिवाइड डिक्रीज हो गया सर, इनका डिफरेंस। तो कितना 30 और ऐड करेंगे, 31 ऐड करेंगे तो कितना हो जाए, सॉरी 271 होगा ना। 10 में से 9 गए, यही बच रहा है ना, हाँ 9 में से 2 गए तो 7, और 9 में 7 गए 2, 271 से डिक्रीज हो गया। तो परसेंटेज बताना है, तो 271 से डिक्रीज हुआ है कितने पर, 1000 पर, इंटू 100%, राइट। तो अगर आप इसको देखोगे तो 27.1% से डिक्रीज हो गया, मतलब बी करेक्ट हो गया, 27.1% से ये डिक्रीज हो गया, इस बात का ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, 4 cot a इक्वल टू 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 ak अनटू 10m। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो cot a क्या बन जाएगा सर, cot a क्या बन जाएगा, 5/4, और 10a बना दो सीधा, 4/5 हो जाएगा। 10 से आपको थोड़ा आसान पड़ जाता है। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और मान लो ए यहां बना देते, चलो ए अपन यहां बना लेते, कहीं भी बना लो ए, ट्राइंगल ए बी सी बना लेते हैं अपन, है ना, कोई भी ट्राइंगल पी क्यू आर बना लो, क्योंकि एंगल ए की बात कर रहा है, तो लो ए बना दिया। तो मान लो यही एंगल ए है, मान लो यही एंगल ए है, तो जो एंगल होता है उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर 4, तो ये मैंने बोल दिया परपेंडिकुलर 4 हो गया। बेस कितना बचा सर, 5 बचा, बेस 5 बचा। तो हाइपोटेनस कितना होगा सर, इन दोनों के स्क्वायर अंडर रूट में कितना होगा सर, 5 के स्क्वायर 25 और 16, तो कितना होगा सर 41, 25 और 16 कितना 41 हो जाएगा एसी। बात समझ में आ रही। सो वैल्यू ऑफ दिस पूछ रहा है, तो 6 इंटू सेक, सेक नहीं पता तो भाई कॉस लिख लो। तो कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कॉस से बता दो। कॉस से क्या होता है बेस, तो बेस क्या है, बेस 5 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 41, है ना, 41। तो यहाँ क्या जाएगा सर, इसका इनवर्स मतलब इसका रेसिप्रोकल 41/5, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। 10 तो हमें पता है सर 4/5। तो अब क्या गलती करते हो आप यहाँ पर, वो समझना। 24/25 √40, इतने में देख के लोग क्या कर देते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं। कहीं सब कुछ सेम है, बस देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को देखो, डी करेक्ट होगा, 24/25 होगा। थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखना इस बात का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, राइट। Raj alone can complete a work in 20 days। प्रताप, राज अकेला 20 डेज में वर्क को कंप्लीट करता है, राइट। और प्रताप alone can complete the same work in half the time taken by, Pratap alone can complete the same work in half the time taken by Raj। ये 3/5 यहाँ नहीं आएगा, ये गड़बड़ कर दिया, टाइपिंग मिस्टेक है, प्लीज थोड़ा ध्यान रखना, राइट। तो राज अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, प्रताप अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय द राज। तो प्रताप क्या ले रहा है, हाफ द टाइम ले रहा है राज का। प्रताप कितना ले रहा है, राज कितने में करता है, मैं राज ही लिख देता हूँ। राज 20 डेज में वर्क को खत्म करता है, तो प्रताप कितने में करता है, प्रताप alone complete the work in half the time taken by Raj, राइट। तो प्रताप कितने में कर रहा है,
कंप्लीट द वर्क, सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय द राज, हाफ ऑफ द टाइम। तो इसको कितना टाइम लग रहा होगा बता सकते हो? सर बिल्कुल बता सकते हैं कि अगर राज क्या कर रहा है 20 डेज में करता है, प्रताप अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाफ द टाइम। तो हाफ द टाइम मतलब प्रताप कितने में करेगा? सर 10 डेज में कर देगा उस वर्क को, बहुत ही सिंपल है। टोटल वर्क कितना सर? 20। एलसीएम ले लेकर, अभी मिस्टेक है मैं करता हूँ क्वेश्चन को, 1 और ये 2, दीज आर दी एफिशिएंसी। क्वेश्चन क्या बोला? इन हाउ मेनी डेज विल बोथ टुगेदर कंप्लीट द पार्ट 3/5। ये जो 3/5 यहाँ शिफ्ट हो गया ना गलती से, वो यहाँ पर होना चाहिए। तो इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ टुगेदर कंप्लीट 3/5 पार्ट ऑफ द टोटल वर्क, 3/5 पार्ट यहाँ होना चाहिए बच्ची, तो ये गलती से यहाँ शिफ्ट हो गया उनसे, कोई दिक्कत नहीं। तो इन हाउ मेनी डेज विल बोथ टुगेदर कंप्लीट 3/5 पार्ट ऑफ द टोटल वर्क। तो गाइस इसका ये है, इसका 3/5 पार्ट हम निकाल देते हैं। बात समझ में आ रही है इसका? हम्म। तो इसका 3/5 निकालो, क्योंकि क्वेश्चन को मैं करेक्ट कर रहा हूँ इसलिए। 5 4 जा तो 12 मिनट का वर्क कौन करेगा? एंड हाउ मेनी डेज विल बोथ टुगेदर। तो 12 मिनट का वर्क दोनों मिलकर कितने में करेंगे? सर इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, दोनों की एफिशिएंसी क्या है? 1 + 2 3। सर 4 डेज, हाँ 4 डेज आ गया, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। समझ गए? तो 3/5 पार्ट पूछ रहा है, तो टोटल वर्क का 3/5, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये गलती होने के मतलब क्या, वो प्रिंट मिस्टेक थी और कुछ नहीं था। और नेक्स्ट क्वेश्चन 14। ओके, तो 14 क्वेश्चन समझो। अ मर्चेंट अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। देखो डिस्काउंट मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है ना। एक होती कॉस्ट प्राइस, उस पर मार्कअप किया जाता है, मार्क प्राइस बनेगी, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाएगा, सेलिंग प्राइस बनेगी। और कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट और लॉस होंगे तो भी सेलिंग बनेगी। तो अ मर्चेंट अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस, ठीक है सर, है ना, 20% on the mark price. If he wants to earn a profit of 20%, then mark price will be how much percent more than the cost price? और प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है? सर प्रॉफिट चाहता है 20% का हो। तो अगर मैं ये बोल देता हूं, मान लो कॉस्ट इसकी 100 थी, 20% का प्रॉफिट है, तो सेलिंग कितनी होगी? 120 यूनिट हो जाएगी। 100 यूनिट कॉस्ट थी, 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग 120 बनेगी, ठीक है सर। तो सर यहां पर मान लो ये मार्क प्राइस 100% थी, 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग कितनी बनी? परसेंटेज में जो सेलिंग बनी 80%, और सेलिंग हमें दे रखी है 120। तो 1% की वैल्यू क्या निकालेंगे सर? 80 से डिवाइड कर देंगे, ये 1% की वैल्यू आ गई। मार्क प्राइस 100%, देन वी विल मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। राइट, ओके सर। 0 से 0 गया, 4 से 2 टाइम, 4 से 3 टाइम, 2 से कितने टाइम चला गया सर? 50 टाइम, 5 3 जा 15, 150 इज द मार्क प्राइस। तो 150 इज द मार्क प्राइस। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि देन मार्क प्राइस विल बी हाउ मच परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो परसेंट में कितना ज्यादा है सर? नंबर में तो 50 ज्यादा है, तो 50 100 से ज्यादा, तो 50 ज्यादा है। समझ में आ रही बात? तो कितनी परसेंट है भाई? आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं मार्कअप परसेंट, कि सर ये 100 ही है 150, तो 50 ज्यादा है किस पर? कॉस्ट प्राइस पर, तो नीचे कॉस्ट प्राइस आएगी इंटू 100%, तो डायरेक्टली दिख रहा है कि 50% ज्यादा है। राइट, तो 50% मतलब 14th का ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू 10, क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सेमी पेरीमीटर 17, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पी आर? एक ट्राइंगल है भाई, ट्राइंगल क्या है? पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू 10, क्यू आर इक्वल टू 12 एंड पी आर इज एक्स मान लो। तो और द सेमी पेरीमीटर दे रखी, इसकी सेमी पेरीमीटर क्या बनेगी? 10 + 12 + x डिवाइडेड बाय 2, वो कितनी दे रखी? 17। तो ये बन जाएगा 22 + x इज इक्वल टू 34। तो x कितना बन जाएगा? 8 + 4 12, x इज 12। सो व्हाट इज द पी आर? पी आर इज हाउ मच? सर पी आर बन गया अपना 12। बात समझ में आ रही? तो गाइस इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो गाइस ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, मिलते हैं, राइट? और बताना कैसा एग्जाम गया। थैंक यू सो मच गाइस।